नमस्कार, न्यूज़ टीवी सीवांचल में आपका स्वागत है और मैं नितिन तिवारी आपके बीच एक नई खबर के साथ फिर हाजिर हूँ। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सीवांचल की टीम पहुंची हुई है सीवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक हॉस्पिटल है और यहाँ हम आज पहुँचे हुए हैं। और यहाँ आपको बता दें कि एक ऐसी बड़ी घटना घटी है। ये जो हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं, यही लोग बोलेंगे कि इस घटना की सच्चाई क्या है। हालांकि कुछ बताने के पहले आपको हम बता दें कि यहाँ कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी। एक जो औरत थी, उस औरत के हाथ में कील चुभ गई थी और वह औरत जब अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों के द्वारा कुछ इलाज किया गया, लेकिन आज उस औरत की जो है मौत हो गई। तो जो मृतक के परिजन है वो काफ़ी आरोप लगा रहे हैं कि इसकी वजह से जिनकी मौत हुई है, इसमें कहीं ना कहीं अस्पताल के जो उनके जितने भी सदस्य हैं उनकी दोष है, उन्हीं के कारण आज उसकी मौत हो गई है। तो इस खबर की सच्चाई जानने के लिए आज खुद न्यूज़ टीवी सीवांचल की टीम पहुंची हुई है और यहाँ मौजूद लोगों से बात करेगी, मृतक के परिजन से भी बात करेगी कि आखिरकार उनके साथ किस तरह से घटना घटी थी। अब वाकई ये बात सच है क्या, डॉक्टरों की लापरवाही के कारण कि माता का देहांत हुआ है? तो आइए हम सीधे बात करते हैं और जानते हैं घटना की सच्चाई क्या है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सचिन पांडे है। घर कहाँ हुआ आपका? सडिया। कहाँ पड़ता है? भगवानपुर ब्लॉक में ही पड़ता है, मोरा पंचायत में। क्या घटना घटी है? कील मेरे मम्मी को हला, यहाँ पे वहीं सुई लेने, टेटनेस का सुई उनको दे दिया गया और वो बताई पे यहाँ पे पर्ची में लिखा गया कि पेन चेस्ट था, ठीक ना। डॉक्टर साहब केवल इंजेक्शन दे दिए। आज 50 तरीके से अगर वो ड्रेसिंग हो गया रहता, इन्फेक्शन वो नहीं बढ़ता। ये सच्चाई है। अच्छा, ये बताइए कि कब माता के आपको जो कील हड़ा था, कब? 7वीं के दिन 12 तारीख को और 13 को यहाँ पे आई थी वो इंजेक्शन लेने जी। तो डॉक्टर के द्वारा क्या इलाज किया गया? केवल इंजेक्शन वो दिए बस? हाँ, और कुछ नहीं। तो आगे क्यों नहीं किया गया? बोल रहे हैं लोग कि ड्रेसर नहीं है, उन लोगों को लगा नहीं कि कुछ ये ड्रेसिंग वगैरह करना चाहिए, केवल इंजेक्शन दे करके छोड़ दिए लोग। तो जिस तरह से मौत हुई है उसका कारण क्या? वही कि अगर वो ड्रेसिंग नहीं हुआ जिसकी वजह से इन्फेक्शन वो होना स्टार्ट हो गया। इन्फेक्शन से इनकी मौत हुई है? बिल्कुल। आरोप किस पे लगा रहे हैं? डॉक्टर पे। डॉक्टर ने इलाज किया के सिस्टम पे कि वो फ्रीज में रखा जाता है इंजेक्शन। सुई जो है वो फ्रीज में रखा जाता है, वो रखा गया था कि नहीं रखा गया था, क्या लापरवाही है यही। डॉक्टर को पहचानते हैं कौन डॉक्टर थे उस समय? नहीं, डॉक्टर को हम नहीं पहचानते हैं, लेकिन यहाँ पर रजिस्टर में पता लग जाएगा वो कौन डॉक्टर थे। अच्छा, आप लोग आज आए हैं तो कुछ स्टाफ से बात हुई कि नहीं? किसी हुई, उनका भी हम नाम नहीं जानते हैं। वो भी 50 तरीके से समझा करके उनका भी यही है कि नहीं, आप टारगेट करके आरोप लगा रहे हैं जबकि दोषी डॉक्टर नहीं है। उनका ये कहना है। यानी साफ तब कह रहे हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं है, आपका दोष है? हाँ, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि मृतक के बेटे हैं और ये काफ़ी इन पर क्या बीत रही है आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी माता का देहांत हो गया है और ये आरोप लगा रहे हैं कि जो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये जो भगवानपुर ब्लॉक में आता है, यहाँ उनकी माता का इलाज हुआ था और डॉक्टर के द्वारा एक सुई लगाई गई थी, लेकिन खुलकर मतलब जिस तरह से पूरी इलाज कहेंगे वो नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन हुआ और उनकी माता का देहांत हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऐसी घटनाएं घट रही हैं अस्पताल पे, ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं और हम बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ के डॉक्टरों से कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या जिस तरह से मृतक के परिजन आरोप लगा रहे हैं क्या वाकई ये सच है। और हालांकि जिस डॉक्टर ने सुई लगाई थी, क्या वो डॉक्टर अभी मौजूद है कि नहीं है, सभी सवालों को जवाब जानने के लिए आइए डॉक्टरों से भी बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पे काफ़ी आज भीड़ लगी हुई है और एक व्यक्ति आए हुए जिनकी माता का देहांत हो गया है। वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ इस अस्पताल के जो स्टाफ है उनके दोस्त है, क्योंकि एक इनकी माता जी हैं जिनके हाथ में कील लग गया था और यहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने एक सुई लगाई थी, जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन हुआ और उनकी मौत हो गई। क्या कुछ कहेंगे इसमें? पहले तो मैं इनको आभार व्यक्त करता हूँ कि इनकी माताजी का देहांत हो गया। मैं शोक प्रकट करता हूँ और इस संबंध में इनका जो आरोप लगा है इसके मैं जांच करवाऊँगा। अभी ये लोग आए थे और एक डॉक्टर साहब से मिले तो डॉक्टर साहब कुछ भी अपने पर जो भी आरोप है वो नहीं ले रहे हैं, तो साफ आरोप लगा रहे हैं मृतक के पड़ने के ऊपर। ठीक है, इसको जाँच करा लिया। आप कहाँ तक देखते हैं? इसको जाँच कराया जाएगा। और भी समस्या कई आती रहती है यहाँ पे कि जो भी इलाज कराने के लिए आता है उनकी सुनते नहीं, डॉक्टर काफ़ी कठोर वचनों से उन्हें संबोधित करते हैं। ये तो डॉक्टर के व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर तो सवाल है सर, यहाँ ड्रेसर की व्यवस्था नहीं, इस पर क्या करें? स्टाफ की तो बहुत कमी है, जिसके लिए बार बार हम लोग से सर्जन साहब को लिखे हुए हैं।
इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम कैसे किसको कहें कि कौन है। हम लोग को तो एक काम है कि जो कमी है उसको हम आगे बढ़ा देने के लिए, वही बात है। जो भी आता है सुमित के अगर साथ आपके यहाँ आता है। स्टाफ ही ना हो और घटना घट जाए उसके बाद आप क्या करेंगे? अब स्टाफ नहीं है, घटना घट जाती है तो अब हमें इसमें जो हमारे संसाधन लिमिट संसाधन है उसमें अपना प्रयास करते हैं हम। अच्छा सर, जिस डॉक्टर ने सुई लगाया था उस डॉक्टर को आप बता सकते हैं कौन है? और इसको हमें हाँ तो हम देख कर इसका जांच कर लेंगे कौन कब बात तक है। जांच? 3-4 दिन का समय दिया जाए। ठीक है सर, ये ताकि- आपको नहीं लगता है कि सर कहीं जिले से यानी सीएस से कहीं ये गलती हो रही है, इसका जिम्मेदार कहीं जिला है, कहीं प्रखंड गौतम? जिला से गलती का हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिला भी जो अपना जो स्टाफ का कमी है उसको जिला भी आगे बढ़ा देता है, इसलिए हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह पाएंगे कि ये जिला का कमी है। आपको सुनना डॉक्टर अनिल कुमार। अभी अभी हम लोग प्रभारी महोदय जी से मिले हैं और प्रभारी महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि इसकी उचित जांच की जाएगी और 3 से 4 दिनों के अंदर इसका रिपोर्ट प्रभारी महोदय जी के द्वारा मृतक के परिजन को दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं सर कि 100% निष्ठा और ईमानदारी के साथ आप जांच करेंगे और जो डॉक्टर 13 तारीख को ऑन ड्यूटी थे जिन्होंने इंजेक्शन दिया है, कहीं ना कहीं सर हम लोग भी शिक्षित हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग को भी पता है कि जो टेटनस का इंजेक्शन होता है उसे कहीं ना कहीं ठंडे टेम्परेचर में रखना चाहिए और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है उस टेम्परेचर में रखने के लिए, तो फ्रिज में से निकाल करके इंजेक्शन दिया गया था। तो डॉक्टर साहब जो 13 तारीख को ऑन ड्यूटी थे सर, कृपया आप उनसे जांच करें और इसकी उचित जांच होनी चाहिए और उसका रिपोर्ट सर 3 से 4 दिनों के अंदर हम सबों को आप दें ताकि हम लोग आगे की कार्रवाई करें। और ये जो हुआ है सर नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं सिस्टम दोषी है सर। 2.5 से 3 लाख लोग हैं हमारे क्षेत्र में और यहाँ केवल एक एम्बुलेंस है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री का ये गृह जिला है, जिस जिला में आप ऑन ड्यूटी हैं सर, हम लोग जिस जिला में हैं ये स्वास्थ्य मंत्री साहब का गृह जिला है और इस जिले का ये हाल है, तो आप लोग सोच सकते होंगे कि पूरे बिहार की क्या हाल होगी। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के प्रभारी साहब आपकी भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अब देखना यह होगा क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई ये मौत जो हुई है डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई है। इसकी भी अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे समय समय पर। आप हमारे साथ लगातार इसी तरह बने रहिए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से। संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।